नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस आत्मिक, दिव्य और जीवन को दिशा देने वाली यात्रा में। आज हम बात करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 कर्मयोग की, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की भ्रमित अवस्था को दूर करने के लिए कहा, पर वास्तव में ये अध्याय हम सबके जीवन का दर्पण है। दोस्तों, गीता का ये अध्याय हमें ये सिखाता है कि कर्म ही जीवन है, कर्म ही धर्म है और कर्म ही सच्चा योग है। आज की इस व्याख्या में हम उन गहरे रहस्यों को समझेंगे जो आपके अंदर की जड़ता को तोड़ देंगे, आपको उद्देश्य देंगे और आपके जीवन की दिशा और दृष्टि दोनों बदल देंगे। तो चलिए गहराई में उतरते हैं। अध्याय 3 का सार, कर्म ही जीवन का असली धर्म। अर्जुन भ्रमित था। हे कृष्ण, आपने ज्ञान की प्रशंसा भी की और कर्म का आदेश भी दिया। मैं क्या करूं? ये प्रश्न सिर्फ अर्जुन का नहीं, ये हर उस व्यक्ति का प्रश्न है जो जीवन में संघर्ष करता है। काम करूं या ध्यान लगाऊं? परिवार संभालूं या अध्यात्म करूं? जिम्मेदारी निभाऊं या आत्मज्ञान खोजूं? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, कर्म ही श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म के बिना जीवन असंभव है। जीवन का पहला रहस्य, कर्म से कोई मुक्त नहीं। कृष्ण कहते हैं, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, यानी एक पल भी कोई बिना कर्म के नहीं रह सकता। दोस्तों, हम सांस लेते हैं, सोचते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, ये सब कर्म है। कर्म से भागना असंभव है, इसलिए कृष्ण कहते हैं, कर्म से मत भागो, कर्म को योग बना दो। यही अध्याय 3 का मूल संदेश है। जीवन का दूसरा रहस्य, सही कर्म वही है जो कर्तव्य हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया का हर व्यक्ति एक भूमिका में जन्म लेता है। किसी का कर्तव्य पिता होना है, किसी का माता होना, किसी का छात्र होना, किसी का सैनिक होना, किसी का व्यापारी, किसी का गुरु। कर्तव्य ही योग है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाता है, वही सबसे बड़ा योगी है। कर्म से भागना कमजोरी है और कर्म को पूजा मानना आध्यात्मिकता है। जीवन का तीसरा रहस्य, निष्काम कर्म, कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो। ये अध्याय सबसे बड़ा संदेश देता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। दुनिया में काम करो, पूरी लगन से करो, पूरी निष्ठा से करो, अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर करो, परंतु फल की चिंता मत करो, क्योंकि चिंता दिमाग को कमजोर करती है, परिणाम की उम्मीद मन में डर भरती है, अपेक्षाएं दुख का कारण बनती हैं। भगवान कहते हैं, फल ईश्वर पर छोड़ दो, कर्म अपने ऊपर ले लो। यहीं से जीवन बदलता है। जीवन का चौथा रहस्य, कर्मयोग आपको आत्मिक शक्ति देता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब तुम कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देते हो, तो कर्म तुम्हें थकाता नहीं बल्कि शक्ति देता है। ये ऐसा मंत्र है जो हर घर, हर दफ्तर, हर कठिनाई में लागू होता है। काम करो पर उसमें अहंकार मत जोड़ो। काम करो पर उसमें क्रोध मत लाओ। काम करो पर उसमें तुलना मत करो। काम करो पर उसमें थकान मत समझो। जब कर्म पूजा बन जाता है, तब परिणाम चमत्कार बनकर सामने आते हैं। जीवन का पांचवा रहस्य, संसार एक विशाल यज्ञ है। कृष्ण कहते हैं कि ये पूरी दुनिया कर्म के यज्ञ पर चल रही है। सूर्य का चलना, चंद्रमा का प्रकाश देना, हवा का बहना, पेड़ों का फल देना, सब एक यज्ञ है। हम भी उसी यज्ञ का हिस्सा हैं। अगर हम अपनी भूमिका नहीं निभाएंगे तो जीवन का चक्र रुक जाएगा। इसलिए कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है, वही दुनियादारी में भी ईश्वर के करीब होता है। जीवन का छठा रहस्य, आदर्श बनकर कर्म करो। कृष्ण कहते हैं कि बड़े लोग यदि कर्म छोड़ देंगे तो छोटे लोग क्या करेंगे। आज हर बच्चा अपने माता पिता को देखकर सीखता है। हर कर्मचारी अपने मालिक को देखकर काम करता है। हर समाज अपने नेताओं की नकल करता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, जो श्रेष्ठ पुरुष करता है वही साधारण लोग अनुसरण करते हैं। आपका कर्म सिर्फ आपका नहीं, ये आने वाली पीढ़ियों की सोच भी बनाता है। जीवन का सातवां रहस्य, स्वभाव के विरुद्ध कर्म मत करो। बहुत लोग दूसरों की जिंदगी की नकल करते हैं। कृष्ण कहते हैं, अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना ही धर्म है। अगर आपका स्वभाव शिक्षा है तो पढ़ाइए। अगर आपका स्वभाव व्यापार है तो व्यवसाय कीजिए। अगर आपका स्वभाव सेवा है तो सेवा कीजिए। एक मछली उड़ नहीं सकती, एक पक्षी तैर नहीं सकता। ऐसे ही दूसरों के रास्ते पर चलकर व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। जीवन का आठवां रहस्य, मन ही शत्रु है, मन ही मित्र। कृष्ण बताते हैं, इच्छाएं और वासनाएं मन को बांध लेती हैं। वे व्यक्ति को उसके कर्म से दूर कर देती हैं। इसलिए मन को जीतना ही असली युद्ध है। कौरव बाहर नहीं, कौरव हमारे भीतर हैं।
आलस्य, कामना, क्रोध, तुलना, ईर्ष्या, तनाव। इनसे जीतकर ही असली कर्मयोगी बना जाता है। जीवन का नवा रहस्य, संसार से जुड़े रहकर भी मुक्त रहा जा सकता है। बहुत लोग कहते हैं, परिवार में रहकर अध्यात्म कैसे करें? कृष्ण कहते हैं, जो कर्म करते हुए भी आसक्ति छोड़ देता है वही सच्चा सन्यासी है। सन्यास कपड़ों से नहीं, दिमाग की स्थिति से आता है। अध्याय 3 की सीख को जीवन में ऐसे उतारें। सुबह उठकर अपने दिन को ईश्वर को समर्पित कर दें। जो भी करें मन लगाकर करें, परिणाम की चिंता छोड़ दें, तुलना बंद करें, अपने कर्तव्य को योग बना दें, शांत मन से कर्म करें, अपने स्वभाव के अनुसार काम करें, अपनी नकारात्मक इच्छाओं को नियंत्रित करें। ये बातें आपको अजेय बना देंगी। आज की प्रेरक पंक्तियां, गीता कोट्स। कर्म किए बिना कोई मुक्ति नहीं, कर्तव्य का पालन ही योग है। फल की चिंता त्याग दो, कर्म को ईश्वर का मान लो। श्रेष्ठ व्यक्ति का कर्म सामान्य लोगों की दिशा बन जाता है। मन को जीत लिया तो संसार जीत लिया। अंत में दोस्तों, गीता का अध्याय 3 हमें यह सिखाता है कि जीवन की असली सुंदरता कर्म में है। हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है, फल नहीं। जब व्यक्ति कर्म को भक्ति और भक्ति को कर्म बना लेता है, तब जीवन आश्चर्य से भर जाता है। अगर आपको ये गहरी, सूक्ष्म और प्रेरणादायक व्याख्या पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। आपका हर एक लाइक, हर एक कमेंट, हर एक सब्सक्रिप्शन हमारे प्रयास को ऊर्जा देता है। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्ण।